हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जैसे कि आप देखते हैं, मुझे वहाँ जाना है, उसे खाना बनाना है, हमें ऑफिस जाना है, काजल को कार खरीदनी है या आकाश को घोड़े की सवारी करनी है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इन सभी सेंटेंसेस को आज हम एक वीडियो बनाना सीखेंगे। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस तीन तरह के हो सकते हैं, या तो ये प्रेजेंट के हो सकते हैं, या फिर ये पास्ट के हो सकते हैं, या फिर ये फ्यूचर के हो सकते हैं। तीन तरह के सेंटेंस हो सकते हैं इस तरह से कि मुझे वहाँ जाना है, ये प्रेजेंट का हो जाएगा, मुझे वहाँ जाना था, इस तरह से बोलेंगे तो ये पास्ट का कहलाएगा, मुझे वहाँ जाना होगा तो ये सेंटेंस फ्यूचर का होगा। तो तीनों तरह के सेंटेंस आज हम बनाना सीखते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस तरह की स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज टू या हैव टू, दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। उसके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेंटेंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सेंटेंस को बनाने की स्ट्रक्चर है। हैज लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर, और हैज लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है दोस्तों। आइए हम बनाना सीख देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाना है, ये कैसे बनेगा? मुझे क्या है, हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए क्या लगेगा इसके साथ? हैव टू। एंड अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमेशा कहाँ मिलती है? हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में। जाना है, जाने को क्या बोलते हैं? गो। एंड ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? देयर को हम क्या बोलेंगे? वहाँ भी देयर। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा हमारा। आई हैव टू गो मतलब मुझे वहाँ जाना है। दूसरा सेंटेंस होगा, उसे खाना बनाना है, तो क्या हो जाएगा? उसे हम सी या ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्या आएगा? ही हैज टू खाना बनाने के लिए बोलते हैं कुक, और एंड फूड। ही हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना है या हमें ऑफिस जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? वी हैव टू गो टू ऑफिस। वी हैव टू गो टू ऑफिस। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को जो प्रेजेंट में हो और जिसमें किसी काम को करना ही है, इस तरह की बात बताई जा रही हो, तो उसे हम हैव टू का यूज़ करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह के सेंटेंस अगर पास्ट के होंगे तो हम पास्ट में सिंपली हैव टू या हैव टू की जगह हैड टू का यूज़ करेंगे, और अगर यही सेंटेंस फ्यूचर के होंगे तो हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। बाकी के सेंटेंस देख लेते हैं। काजल को कार खरीदनी है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? काजल को कार खरीदनी है, इसे भी हम सिंपली काजल हैज टू बाय अ कार। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा, काजल हैज टू बाय अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस हम ऐसे ही देख लेते हैं, आकाश को घोड़े की सवारी करनी है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आकाश सिंगुलर सब्जेक्ट है, आकाश, इसलिए क्या लगेगा इसके साथ? हैज टू। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा आकाश, फिर हो जाएगा हैज टू। आकाश हैज टू, और घोड़े की सवारी करने को क्या बोलते हैं? राइड। आकाश हैज टू राइड हॉर्स। आकाश हैज टू राइड द हॉर्स। आकाश हैज टू राइड द हॉर्स। आकाश को घोड़े की सवारी करनी है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सिमरन को डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिमरन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगेगा इसके साथ? हैज टू। सिमरन हैज टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो टू डॉक्टर। सिमरन हैज टू गो टू डॉक्टर, सिमरन को डॉक्टर के पास जाना है, उसे बाजार से नई ड्रेस खरीदनी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी हैज टू। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर क्या आएगा इसके साथ? हैज टू। सी हैज टू बाय आ न्यू ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, उसे बाजार से एक नई ड्रेस खरीदनी है। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा, तुम्हें यह काम आज ही करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ हैव टू का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू डू दिस वर्क टुडे। यू हैव टू दिस वर्क टुडे, यह काम, तुम्हें यह काम आज ही करना है, तो यू हैव टू दिस वर्क टुडे। मुझे अपनी कार बेचना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आई के साथ आएगा हैव टू। आई हैव टू सेल माई कार। आई हैव टू सेल माई कार। आई हैव टू सेल माई कार। इस तरह से हम बोल सकते हैं।
विनोद को यह पार्ट याद करना है तो क्या हो जाएगा, विनोद हैज़ टू, विनोद सिंगुलर सब्जेक्ट है विनोद, इसलिए क्या है विनोद के साथ हैज़ टू, तो विनोद हैज़ टू लर्न दिस चैप्टर या विनोद हैज़ टू लर्न दिस लेसन। इस तरह से हम किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, दिस चैप्टर या दिस लेसन। इस तरह से ये सभी प्रेजेंट के सेंटेंस थे दोस्तों, इसलिए हमने प्रेजेंट वाली स्ट्रक्चर से बनाए। अगर ये सभी पास्ट के सेंटेंस होते तो हम पास्ट वाली स्ट्रक्चर से बनाते। पास्ट के सेंटेंस ही बहुत ही सिंपल ही बनते, बस S2 और F2 की जगह हमें H2 लगाना होता। जैसे कि मुझे वहाँ जाना था तो क्या हो जाता, आई हैड टू गो, उसे खाना बनाना था तो सी हैड टू कुक फूड, हमें ऑफिस जाना था तो बी हैड टू गो टू ऑफिस, काजल को कार खरीदनी है तो इसकी जगह पास्ट में क्या होता, काजल को कार खरीदनी थी तो क्या हो जाता, काजल हैड टू बाय अ कार। या आकाश को घोड़े की सवारी करनी थी तो आकाश हैड टू राइड द हॉर्स। सिमरन को डॉक्टर के पास जाना था पास्ट में तो सिमरन हैड टू गो टू द डॉक्टर। उसे बाजार से एक नई ड्रेस खरीदनी थी तो सी हैड टू बाय अ न्यू ड्रेस फ्रॉम द मार्केट। तुम्हें यह काम आज ही करना था तो यू हैड टू डू दिस वर्क टुडे। मुझे अपनी कार बेचना थी तो आई हैड टू सेल माय कार। विनोद को यह पार्ट याद करना था तो विनोद हैड टू लर्न दिस चैप्टर। इसी तरह अगर ये सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं तो हम सिंपली हैड टू की जगह इस बार क्या करेंगे दोस्तों, विल हैव टू का यूज़ कर देंगे और ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मुझे वहाँ जाना होगा तो हम क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर। उसे खाना बनाना होगा तो सी विल हैव टू कुक फूड, हमें ऑफिस जाना होगा तो हमें ऑफिस जाना होगा, वी विल हैव टू गो टू ऑफिस। काजल को कार खरीदनी होगी, काजल विल हैव टू बाय अ कार। आकाश को घोड़े की सवारी करनी होगी तो आकाश विल हैव टू राइड द हॉर्स। सिमरन को डॉक्टर के पास जाना होगा तो सिमरन विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। उसे बाजार से एक नई ड्रेस खरीदनी होगी तो सी विल हैव टू बाय अ न्यू ड्रेस फ्रॉम द मार्केट। तुम्हें यह काम आज ही करना होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क टुडे। मुझे अपनी कार बेचना होगी तो आई विल हैव टू सेल माय कार। विनोद को यह पार्ट याद करना होगा तो विनोद विल हैव टू लर्न दिस चैप्टर। इस तरह से हम किसी भी टेंस के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।